Just to see one simple problem. Three masses are there, M1, M2 and M3. Here the tension T1, here the T2 and here the T3. The question is that you have to find out the tension T1, T2 and T3 when the whole system is moving upward with a certain acceleration A. Whole system, पूरा system ऊपर की ओर accelerate हो रहा है. Whole system is moving upward with an acceleration A. Then you have to find out T1, T2 and T3. And second case is that when the whole system is at stationary. जब ये move नहीं कर रहा है, जब accelerate नहीं कर रहा है, then you have to find out the T1, T2 and T3. This is a system situation. So क्या निकालना है? T1, T2 and T3. यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन. अब हमको किस तरीका से जाएंगे? You have to think it that whole masses are one system. Then this T1 is pulling all the three masses in the upward with her acceleration A. Right? Now, how to solve? Just to see the blackboard. Now see it here. In the first case, these three bodies are moving together in the upward direction with an acceleration A. So here, if we are talking about this whole system, ये पूरा एक सिस्टम को लेते हैं, तो इसका मास कितना है? M1, M2, M3. इसका फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. T1 जो है टेंशन, वो ऊपर की ओर. So definitely T1 is greater than this particular your weight. So equation of motion हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर? T1 माइनस मास, टोटल मास इंटू जी. यहाँ जो वेट है, टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी. दैट इज इक्वल टू द नेट फोर्स. नेट force, and net force means net force कितना हो जाएगा? मान लेते हैं हम यहाँ पर ये A एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, तो ये मास ऑफ द सिस्टम मीन्स M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू A. राइट? तो ये आ गया T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 विद इन ब्रैकेट A प्लस G. ये टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A प्लस G. दैट इज नंबर 1. T1 निकाल लिया. राइट? अब हमको T1 निकल गया. अब T2, अब हम यहाँ पर ये लेके चलेंगे. T2 हमको निकालना है. अब ये वाला पार्ट को कंसीडर करेंगे. दिस इज द सिस्टम. इतना T2 किसको खींच रहा है? M2 एंड M3 को. M2 और M3 को खींच रहा है ऊपर. T2 किसको खींच रहा है? ये T3 है. T2 किसको खींच रहा है? M2 और M3 को खींच रहा है. सो सिमिलरली T2 क्या हो जाएगा? T2, अब हम लोग इसको भूल जाएंगे, M1 को भूल जाएंगे. T2 किसको खींच रहा है? M2 और M3 को. राइट? ऊपर की ओर. तो अब ये सिस्टम का मास क्या, इक्वेशन क्या हो जाएगा? T2 माइनस, अब मास ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम में केवल दो मास M2 और M3, M2 प्लस M3 इंटू जी. T2 माइनस weight of these two objects is equal to net force. Net force क्या हो जाएगा? M2 प्लस M3 इंटू A. सिमिलरली तो T2 क्या हो जाएगा? M2 प्लस M3 विद इन ब्रैकेट A प्लस G.
ए प्लस जी। T2 निकल गया, T1 T2 का एक्सप्रेशन आ गया, राइट। अब बचा क्या, T3। अब हम ये ऊपर वाला को भूल जाएंगे, अब T3 यहाँ पर। अब इस सिस्टम में सिर्फ यही है M3। अब T3 ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, T3 माइनस दिस पर्टिकुलर वेट, T3 माइनस M3 इंटू जी इज इक्वल टू M3A। तो T3 इज इक्वल टू M3A प्लस जी। ये हो गया थर्ड। तो T3 कितना आया, M3A प्लस जी, दिस इज। तो ये टेंशन T3 निकला, ये T1 निकला, ये T2 निकला, ठीक है। दिस इज द वे इफ द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। लेकिन अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, स्टेशनरी होता तो क्या होता उस वक्त, व्हेन द होल सिस्टम इज स्टेशनरी, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड, व्हेन द सिस्टम इज स्टेशनरी, देन ये मूव नहीं कर रहा है ऊपर, देन T1 किसको बैलेंस किया हुआ है, T1 इज इक्वल टू, ये तीनों मास को बैलेंस किया हुआ है, ये पूरा का पूरा, ये होल सिस्टम को बैलेंस किया हुआ है। इसका वेट इधर लग रहा है, सो वेट कितना है, M1 M2 M3 इंटू जी, यही वेट लग रहा है, दैट इज इक्वल टू टेंशन। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी, इतना। अभी स्टेशनरी है। अब T2 निकालने के लिए ये M2 और M3 भी स्टेशनरी है। अब T2 इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट M1 प्लस M2। तो T2 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू जी। सिमिलरली अब T3 निकालने के लिए यहाँ पर केवल यही M3, इधर नीचे फोर्स लग रहा है, तो T3 इज इक्वल टू M3G। तो ऐसे करके जब कोई मूवमेंट नहीं है, स्टेशनरी है, तो T1 T2 T3 हम ऐसे निकाल सकते हैं, ओके। स्टेशनरी का केस हो गया, राइट।